मुजम्मिल पटेल साहब, इनसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ स्टेज पर आकर आपके दो शब्द इस मंच। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शह नशीन पर तशरीफ फरमा इज्जत माब संविधान रक्षक शेर हिंद आदरणीय प्रकाश बाला साहेब जी अम्बेडकर साहब और हमारे लोकसभा के लाडले उम्मीदवार अशोक भाऊ इंगे साहब, और इसी के साथ साथ मंच के ऊपर सभी हमारे इज्जत माब मेरे भाइयों और सामने बैठे हुए मेरे सभी अम्बेडकरवादी भाइयों और मेरी बहनों, आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, अम्बेडकर साहब की क़यादत के अंदर हम यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे सामने जो माहौल है वो लोकसभा के इलेक्शन का माहौल है और लोकसभा का मैदान सजा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक नुमाइंदी खड़ी की है। इसी के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते हैं आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब को और उनके ख्यालात को मानने वाला हूं और मानने वाला था। साहब, अब मैंने अपने सर के ऊपर ये नीला झंडा बांध दिया है और नीला गमछा बांध दिया है और आने वाले दिनों के अंदर हमारे जिले के अंदर नीला वादड़ी और हरा वादड़ी दिखेगा। जय भीम और जय भीम का नारा ही दिखेगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमारे जिले के अंदर हम लोग देखते हैं कि कभी बीजेपी के अंदर वही लोग जो कई दिनों से सत्ता में हैं, कभी बीजेपी में होते हैं तो कभी राष्ट्रवादी में होते हैं, कभी राष्ट्रवादी में होते हैं तो कभी कांग्रेस में होते हैं, लेकिन लोग वही होते हैं और पार्टियां बदली जाती है और हमारे वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हालात को देखते हुए मैं जब देख रहा था कि दो उम्मीदवार मैदान में हैं और हमारी नजरें सिर्फ बाला साहेब अम्बेडकर साहब की तरफ, शेर हिंद और संविधान रक्षक की तरफ हमारी नजरें टिकी हुई थी कि हमारा भी कोई मैदान में उम्मीदवार आ जाए और जिसको हम अपना मान करके अपना वोट डालें। जब अशोक भाऊ का नाम सामने आया तो हमको इतनी खुशी हुई कि हमने कहा कि साहब ने वाकई में एक सच्चे कार्यकर्ता को इंसाफ देने का काम किया है। क्योंकि पिछले दिनों में जब सीए एनआरसी का मुद्दा लाया गया, लव जिहाद का मुद्दा लाया गया, इसी के साथ साथ हमारी शरीयत के अंदर भी मदाखिलत करके 3 तलाक का मुद्दा लाया गया। आज मैं ये बात इसलिए यहां से खुल करके कर रहा हूं कि साहब ने कहा कि आप 10 से 15 मिनट बात कर लो, लोगों को समझाओ, और समझाने की जरूरत है कि हम खास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर एक माहौल को एन इलेक्शन के मोमेंट पे बनाया जाता है कि भाई अब बीजेपी आ गई, अब बीजेपी आ गई, अब बीजेपी को रोकने के लिए हमको यही पार्टी को वोट करना पड़ेगा। और जिम्मेदार किस्म के लोग, मैं यहां से भीड़ के इस स्टेज से बाला साहब अम्बेडकर साहब की क़यादत के अंदर तमाम मुस्लिम जिले के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ डर कर और घबरा करके काम करने वाले अगरचे हम लोग होते तो आज हम यहाँ पर इस देश के अंदर हमारा वजूद नहीं रहता। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग दलाली करने के लिए और सेटिंग करते हैं, अंधेरों में बैठ करके पूरे समाज की सेटिंग कर लेते हैं और मिसाल इस तरह से देते हैं साहब कि एक ईंट है और एक पत्थर है। मेरे भाई, ईंट से भी सर फुटता है और पत्थर से भी सर फुटता है। फिर कुछ लोग मिसाल देते हैं कि एक बड़ा जालिम है, एक छोटा जालिम है। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो। और हमारे साथ हम देखते हैं कि अम्बेडकर घराने को जब देखा जाता है तो संविधान इसी घराने ने लिखा और सबसे बड़ा सेकुलरिज्म अगर कोई देश के अंदर है तो अम्बेडकर घराना है। पवार साहेब, सेकुलरिज्म की बात करने से काम नहीं बनेगा, लोगों को गफलत में रख करके काम नहीं बनेगा। लोकसभा के अंदर हमारे शरीयत के अंदर मदाखिलत करके कानून लाया जाता है 3 तलाक का, और मुसलमान देखते हैं
बीजेपी की बहुमत होती है और वो कानून लोकसभा में पास होता है। लेकिन हम लोगों को मालूम है नीचे स्तर का लोकसभा है, उसके ऊपर राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर तो ये इंडिया अलायंस में आज जो लोग हैं इनका बहुमत था, लेकिन क्या कर दिया गया, शक्तिमान और गंगाधर साहब एक ही है। ये अब हम समझ चुके हैं और नौजवानों को समझाना है कि राज्यसभा के अंदर शरद पवार साहब खुद और उनके एक एमपी प्रफुल्ल पटेल साहब ये दोनों गैर हाजिर होते हैं। उसी के साथ कांग्रेस के 5 उम्मीदवार गैर हाजिर होते हैं, समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार गैर हाजिर होते हैं और आरजेडी के और दीगर पार्टियों के सेकुलरिज्म का दम भरने वाले गैर हाजिर होकर के बीजेपी को बताते हैं कि तुम सामने से मारो, हम पीछे से मारेंगे और देश के अंदर इनको खत्म करने का काम करेंगे। आज 48 सीटों के ऊपर महाआघाड़ी ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं दिया, क्योंकि इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि लोकसभा से महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की क़यादत खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा और सच्चे संविधान रक्षक को समझना पड़ेगा। अरे मैं फैक्ट पे बात करने के लिए आया हूं। छोटा सा मंत्रालय है केंद्र का, जिसके अंदर रामदास अठवले साहब को एक मंत्रालय दिया गया है, जिसके अंदर 1 साल का अभी का बजट आया 13,000 करोड़ रुपए। और हम लोग हमारे जिले में अक्सर देख रहे हैं कि टक्केवारी के ऊपर जो सत्ताधारी भी और बगैर सत्ताधारी भी है, लोगों को काम बांटते हैं, 15% हो 10% हो। अगर 10% ही पकड़ लिए तो 1300 करोड़ रुपए 1 साल का एक मिनिस्टर का कमाई होती है, तो 5 साल का अगर हमको उसका कैलकुलेशन करें तो 6,500 करोड़ होते हैं। मैं यहां से दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगरचे अंबेडकर साहब ने किसी की भी हुकूमत हो, अगरचे कहा कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, तो उनके जूतियों में आकर के बैठेंगे और 4 मिनिस्ट्री उनके कदमों में रखेंगे। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये कहने की वजह यह है कि लोग कहते हैं ये फलानी बी टीम, हम की बी टीम। अरे बी टीम तो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी की बी टीम है। इस चीज को समझना पड़ेगा। सीएनआरसी आया, बाबा साहेब अंबेडकर के वंशज सामने आए बाला साहेब, और कहा कि मुसलमान तुम घरों में बैठो, मैं इस देश के अंदर के, इस महाराष्ट्र के अंदर के वंचित समाज को साथ लेकर के विरोध करूंगा। और ये काले कानून का साहब ने मुंबई के अंदर विरोध किया। दूसरा मुद्दा ट्रिपल तलाक का आया, साहब ने उसका भी जो है तो खुलकर के विरोध किया। पिछले दिनों हमारे ऊपर शाहीन बाग के आंदोलन चले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उलमाए कराम का मकाम हमारे सरों के ऊपर है। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। राय के इख्तिलाफात हमारे हो सकते हैं, क्योंकि असहाब में भी इख्तिलाफात थे, साहबा के अंदर भी इख्तिलाफात थे, लेकिन उनका मुकाम हमारे पास बड़ा है। मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे अपने कौन है पहचानो और हमारे दुश्मन कौन है पहचानो। डरने और घबराने का काम नहीं है। जहां पर ईमान होगा वहां पर डर नहीं होगा, और जहां पर डर होगा वहां ईमान नहीं होगा। बड़े बड़े फिरौन आए, अल्लाह तबारक व तआला ने गारत कर दिया। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार जो हमारे सामने आघाड़ी ने दिया है, वो उम्मीदवार अपने आप को सेकुलर बता करके काम कर रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि पिछले दिनों शाहीन बाग के आंदोलन हुए, कौन से आंदोलन के अंदर शामिल हुआ? एक आंदोलन में अगर कोई बता दे मैं उसकी गुलामी करूंगा। लेकिन हमारा शहर जो लोकसभा का उम्मीदवार है अशोक बाविंगे, यहां से माजलगांव तक और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर शाहीन बाग को जो तो पाठिंबा देते फिर रहा था। यह चीज को समझना पड़ेगा और अपनी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा कि हम बाला साहब अंबेडकर के साथ अगर खड़े होते हैं तो आने वाली दिनों के अंदर तुम्हारी आवाज ऐवान असेंबली में होंगी, ऐवान पार्लियामेंट में होंगी। हमने पिछले दिनों देखा कि साहब के सपोर्ट पे औरंगाबाद के अंदर एक खासदार चुनकर के भी आया और हमारी आवाज ऐवान के अंदर लेकर के गया। तो आने वाले दिनों के अंदर मेरी अपील है तमाम दलित और मुस्लिम भाइयों से, अंबेडकरवादियों से, कि आने वाले वक्त कम है, बोलना बहुत था, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमको अशोक बाविंगे की निशानी क्या से इस बटन को दबाना है और दबाने के बाद उनको कामयाब बनाना है। मैं यही कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानंतर